नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रतिनिधि मंडल ने कल ब्रिटेन सरकार की मंत्री कैथरीन वेस्ट से की मुलाकात। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में शामिल होने के लिए किया आमंत्रित। भारतीय रेलवे की ओर से एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में हुआ बदलाव। 120 दिन के स्थान पर अब 60 दिन पहले हो सकेगी टिकट बुकिंग। और मोती डूंगरी गणेश मंदिर में विशेष पूजा के साथ हुआ जयपुर स्थापना दिवस समारोह का आगाज। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही इन उपचुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू होगी, जो 25 अक्टूबर तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को होगी और 30 अक्टूबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 13 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी। राज्य में झुंझुनू, रामगढ़, दौसा, देवली उनियारा, खींवसर, सलूम्बर और 84 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि इन विधानसभा क्षेत्रों में 19,36,000 से ज्यादा मतदाताओं के लिए 1,862 मतदान केंद्र और 53 सहायक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कल मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर केवल अधिप्रमाणित विज्ञापन ऑडियो संदेश ही प्रसारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपचुनाव वाले क्षेत्रों में सभी ऑपरेटर से आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करवाने में निर्वाचन विभाग का सहयोग करने की भी अपील की। श्री महाजन ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि मोबाइल कंपनियां भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना करें। बैठक में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग और निजी टेलीकॉम कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। विधानसभा उपचुनाव को लेकर सलूम्बर जिला प्रशासन आदर्श आचार संहिता की पालना कड़ाई से लागू करवा रहा है। इसी कड़ी में रिटर्निंग अधिकारी पर्वत सिंह चुंडावत के निर्देशन में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आदर्श आचार संहिता के बारे में जानकारी दी। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश पाटीदार ने क्षेत्र में स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में मतदान संपन्न करवाने को प्राथमिकता दी। इसके साथ ही स्वीप गतिविधियों में भी तेजी आ गई है। विधानसभा क्षेत्र सलूम्बर के राजकीय विद्यालयों में ELC बैठकों का आयोजन हुआ और मैं भारत हूँ गीत का गायन किया गया। सलूम्बर ब्लॉक के सभी सरकारी विद्यालयों में यह गीत गाया गया और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और राजस्थान सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्यों ने कल ब्रिटेन सरकार की मंत्री कैथरीन वेस्ट के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य में निवेश के लिए ब्रिटेन के सांसदों, सरकारी अधिकारियों से सहयोग की अपील की और उन्हें राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने लंदन के पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर में स्थित ब्रिटेन की संसद का दौरा किया और भारतीय मूल के चुनिंदा सांसदों के साथ बैठक की। इसके बाद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, हीरा निर्माण और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों की UK स्थित फर्मों से मुलाकात कर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा प्रतिनिधि मंडल ने इंग्लैंड की एक प्रमुख ट्रैवल पत्रिका के अधिकारियों के साथ मुलाकात कर उनसे राजस्थान को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह प्रतिनिधि मंडल आज शाम लंदन में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर समिट में भाग लेगा। इस दौरान राज्य में मौजूद व्यावसायिक संभावनाओं की जानकारी दी जाएगी और इंग्लैंड के निवेशकों को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा इस निवेशक रोड शो में हाल ही में स्वीकृत राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 नीति को भी लॉन्च किया जाएगा।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे की ओर से एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया गया है। पहले टिकट बुकिंग यात्रा से 120 दिन पहले शुरू होती थी, जिसे घटाकर अब 60 दिन कर दिया गया है। यह बदलाव 1 नवंबर से लागू होगा और पूर्व में एडवांस बुक किए गए टिकटों पर नए नियमों का कोई असर नहीं पड़ेगा। ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस के मामले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इन रेलगाड़ियों की अग्रिम आरक्षण अवधि पहले से ही कम है। विदेशी पर्यटकों के लिए अग्रिम आरक्षण की समय सीमा 365 दिन बनी रहेगी। जोधपुर ग्रामीण के ओसिया में चल रहे 2 दिवसीय मारवाड़ समारोह का शरद पूर्णिमा पर समापन हुआ। समारोह में 45 से अधिक देशों से कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जोधपुर के ओसिया स्थित खोखरी मखमली धुरों पर शरद पूर्णिमा की रात्रि 2 दिवसीय मारवाड़ समारोह का समापन हुआ। समापन समारोह में देश से आए ख्याति प्राप्त कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी, जिसमें लंगा गायन, नृत्य, रीम भवाई नृत्य, चक्री नृत्य, बपंग वादन, तेरा ताली, चरी नृत्य, कालबेलिया नृत्य की रंगारंग प्रस्तुतियों से पर्यटक व ग्रामीणों का मन मोहा। वहीं पंडाल में मौजूद दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकारों की हौसला अफजाई की। समारोह में 45 से अधिक देशों से आए कलाकार शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर ओसिया में प्राचीन शिव मंदिर से जैन मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसके साथ ही कार्यक्रम को लेकर कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त भी किए गए थे। रेलवे के अधिकारी सहित पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। गोविंद गौड़, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर ग्रामीण। उधर बांसवाड़ा में भी शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कल देवी मंदिरों में गरबा का आयोजन किया गया। साथ ही कई स्थानों पर लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जैसलमेर के ऐतिहासिक सोनार दुर्ग की प्राचीर दीवार और क्षतिग्रस्त बुर्ज के जीर्णोद्धार का काम तेजी से किया जा रहा है। इसे लेकर भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग ने 4 माह में इस काम को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारी बारिश के दौरान दुर्ग की दीवार गिरने के बाद से यहाँ यातायात भी प्रभावित हो रहा था। सोनार दुर्ग के संरक्षण को लेकर प्रयासरत भारतीय पुरातत्व विभाग एवं सर्वेक्षण विभाग ने भारी बारिश में गिरी प्राचीर दीवार व क्षतिग्रस्त बुर्ज के जीर्णोद्धार कार्य को लेकर विभाग ने 82 लाख रुपए से अधिक के टेंडर जारी किए हैं, जिसका कार्य संबंधित ठेकेदार को 4 माह में पूर्ण करना होगा। पुरातत्व विभाग की तरफ से शिव रोड चरण 2 के साथ पिंचिंग दीवार के लिए जीर्ण शीर्ण भाग को संरक्षित करने के लिए कार्य करवाया जा रहा है। गौरतलब है कि भारी बारिश के दौरान दुर्ग की दीवार गिरने के बाद शिव मार्ग के आधे क्षेत्र में बैरिकेडिंग लगाकर मार्ग को अवरुद्ध किया है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। पुरातत्व विभाग के इस कवायद से पर्यटन व्यवसाय में खुशी की लहर है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। जयपुर स्थापना दिवस समारोह की तैयारियां आज से शुरू हो गई हैं। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में गणपति की पूजा अर्चना के साथ इस समारोह का शुभारंभ हुआ। इसे लेकर नगर निगम हेरिटेज 1 महीने तक हर दिन अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। इन कार्यक्रमों में देश और प्रदेश की प्रसिद्ध कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की महापौर कुसुम यादव ने बताया कि इस बार समारोह के अंतर्गत राजस्थानी रीति रिवाज और संस्कृति को बढ़ावा देते हुए कई आयोजन किए जाएंगे, जिसमें राजस्थानी कार्यक्रम, सूफी कार्यक्रम, हेरिटेज वॉक, कथक नृत्य और बॉक्स क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि 21 अक्टूबर को जल महल की पाल पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक देखने को मिलेगी। 22 अक्टूबर को बड़ी चौपड़ पर कव्वाली कार्यक्रम किया जाएगा। इसके साथ ही बॉलीवुड नाइट, भजन संध्या और कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के ख्यातनाम कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। गौरतलब है कि 1727 में कछवाहा राजपूत वंश के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर की स्थापना की थी। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 27वां लोकरंग महोत्सव आज से शुरू होगा। 11 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय लोक नृत्य समारोह और राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला लगाया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रतिनिधि मंडल ने कल ब्रिटेन सरकार की मंत्री कैथरीन वेस्ट से मुलाकात कर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। भारतीय रेलवे की ओर से एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया गया है। अब टिकट बुकिंग 120 दिन के स्थान पर 60 दिन पहले हो सकेगी। और मोती डूंगरी गणेश मंदिर में विशेष पूजा के साथ जयपुर स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।